टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम बिटकॉइन खरीद सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्डिंग अगर हम कर रहे हैं तो कार्डिंग में हमें ज़रूरत पड़ता है सीसी का। सीसी जो है वो हमें ख़रीदना पड़ता है, लेकिन सीसी को ख़रीदने से पहले हमें बिटकॉइन ख़रीदना पड़ता है। अपना जो लोकल करेंसी है जो हमारे मुल्क का, वो हमें देकर बिटकॉइन ख़रीदना पड़ता है। बिटकॉइन हम कहाँ से ख़रीद सकते हैं, किस तरह ख़रीद सकते हैं? सबसे आसान और सबसे ट्रस्टेड मेथड मैं आपको बताऊँगा। बिटकॉइन के नाम पर लोग हज़ारों लोगों को ठगते रहते हैं और रेप करते रहते हैं। स्कैमर आपको मिलेंगे डिफरेंट ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के, टेलीग्राम पर। ये कभी भी इन पर ट्रस्ट मत करें। जो वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से हैं। आप यहाँ से इजीली सिक्योर वे में बिटकॉइन खरीद सकते हैं। बिटकॉइन आपके पास होगा तो ही आप सीसी खरीद पाओगे। अगर आपके पास बिटकॉइन नहीं है तो आप सीसी नहीं खरीद सकते। सबसे पहले तो आपको बिटकॉइन खरीदना पड़ेगा पैसा देकर, और बिटकॉइन कभी भी कोई भी फ्री आपको नहीं देगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बिटकॉइन हम कहाँ से खरीद सकते हैं। बिटकॉइन के लिए जो बेस्ट वेबसाइट है वो है localbitcoins.com। चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, कहीं से भी हैं, आप बिटकॉइन इस वेबसाइट से खरीद सकते हैं। अपना लोकल करेंसी देकर आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। यहाँ पर दुनिया के लगभग किसी भी मुल्क से आप बिटकॉइन खरीद सकते हो। यहाँ पर जितने भी मुल्क दिए गए हैं उसी मुताबिक। तो सीसी को खरीदने के लिए जो बिटकॉइन रिक्वायर्ड है हमें, जिस वेबसाइट से मैं सीसी खरीदूंगा और मैं आपको बताऊंगा, वहां पर जो है 2000 से पाकिस्तानी 2000 से वहां का क्रेडिट कार्ड आप खरीद सकते हो, यानी वहां का सीसी खरीद सकते हो। तो 2000 या 3000 आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ये पैसा कहीं नहीं जाएगा, ये आपके कन्वर्ट होकर बिटकॉइन में आएगा और बिटकॉइन आपके अकाउंट में जाएगा। इस वेबसाइट में आपको एक अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप 10,000 का जो है बिटकॉइन खरीदना चाहते हो तो वो भी आपके अकाउंट में ही सेफ रहेगा। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर मसलन कि आपने पाकिस्तान से हैं आप, ठीक है, आपने यहाँ चूज किया 2000। जो लिमिट है, लास्ट लिमिट है वो है 2000 से कम आप नहीं कर सकते। आपने 2000 चूज किया, उसके बाद आप पाकिस्तान से हैं और यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि आप किस मेथड से पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऑल ऑनलाइन ऑफर्स, तो यहाँ पर सब दिए गए हैं। आप कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो, इजी पैसा भी कर सकते हो, जो भी पाकिस्तान के पेमेंट मेथड हैं। आप जो है अदर पेमेंट मेथड भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको दिया गया है जेस कैश भी है, यहाँ पर पाइन्यूर भी है, पेपाल के थ्रू भी आप कर सकते हो, परफेक्ट मनी के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पाकिस्तान के जो पेमेंट मेथड है वो सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के भी थ्रू आप कर सकते हो, इजी पैसा के थ्रू भी आप कर सकते हो। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ पर पाकिस्तान के मेथड से नहीं खरीदूंगा, मैं पेपाल यूनाइटेड स्टेट से खरीदूंगा। ठीक है, अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट है और उसमें बैलेंस है तो आप यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो है हम यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर पाकिस्तानी 2000 PKR टू USD ये कितना बनता है उसी मुताबिक हम यहाँ पर टाइप करेंगे। $40 होता है आज के डेट में, जो है $40 पाकिस्तानी 2000, और अमेरिकन जो डॉलर होता है वो होता है $14.30 होता है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ $20 कर देते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा है, बिटकॉइन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो और अच्छा है। ठीक है, USD यूनाइटेड स्टेट ऑल ऑफर, और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे पेपाल को। ठीक है, पेपाल के बाद करेंगे सर्च। अब ये जितने भी लिस्ट में आएंगे ये सब वो लोग हैं जो हमें बिटकॉइन बेचेंगे, हमारा पैसा लेकर, हमारा डॉलर लेकर हमें बिटकॉइन देंगे। यहाँ पर बहुत सारे नाम आपके सामने शो हो रहे होंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका रकम होगा, जितने का आपको बिटकॉइन खरीदना है उसी मुताबिक आपको यहाँ पर रकम ऐड करना होगा। मैंने 20 ऐड किया क्योंकि मैं USD में पेमेंट करूंगा, मैं डॉलर में पेमेंट करूंगा पेपाल के थ्रू। ठीक है, अगर आप चाहो तो पाकिस्तान से हैं तो आप इजी पैसा, जेस कैश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इंडिया से हैं तो आप पेटीएम वगैरह का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हो अपना पैसा देकर। तो पेपाल में सबसे टॉप पर जो आएगा उसी को चूज करें। अब टॉप से मुराद यहाँ पर यह है कि सबसे अच्छा जो ट्रेडर होगा, जो सबसे अच्छा जो सेलर होगा, उसी का नाम टॉप में आएगा। ये भी सही है, लेकिन जो टॉप पर 100% आ रहा है उसी को चूज करें। ठीक है, ये ट्रस्टेड भी रहेगा और आपके लिए, और ये जल्दी आपको बिटकॉइन फराम भी करेगा। इसका पेमेंट मेथड क्या होगा, यहाँ पर मैंने पेपाल चूज किया तो पेपाल के थ्रू मैं इसको बाय कर देता हूँ। ठीक है, आप जैसे ही बाय पर क्लिक करेंगे तो ये पेज जो है आगे जाएगा और वहाँ पर जो है आपको अपना ID से साइन इन करना पड़ेगा। अगर आपका लोकल बिटकॉइन में ID है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप फ्री में कर सकते हो। ID का फायदा ये है कि आपका बैलेंस आपके बिटकॉइन अकाउंट में जाएगा, वहाँ से आप जहाँ भी ट्रांसफर करना चाहते हो वहाँ पर आप कर सकते हो। याद रहे, बिटकॉइन कोई भी आपको फ्री नहीं देता, बिटकॉइन खरीदना पड़ता है आपको। अब बिटकॉइन के जो रेट होते हैं वो कभी कम होते हैं, कभी ज़्यादा होते हैं। अगर
कभी कभार तो ये होता है कि एक बिटकॉइन पाकिस्तानी 7 लाख के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा आ गया बिटकॉइन, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे, BTC इसको कहते हैं, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे BTC टू PKR। देखते हैं कितने होते हैं ये होगा 2000 समथिंग। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपको चेक करना होगा, इसको कन्वर्ट करें फिर अपने करेंसी के साथ देखें कितना आता है। अभी जो आ रहा है 2500 आ रहा है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा चूज़ किया था डॉलर। उसके बाद यहाँ पर साइन अप का भी ऑप्शन दिया गया है, अगर आप चाहो तो साइन इन भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिंपली इसको साइन इन। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइन इन होने के बाद जो है हमारा आईडी आ चुका है, और यहाँ पर आपको फीडबैक भी देखना होगा जिससे आप खरीद रहे हो, उसका फीडबैक स्कोर देखें। 100% है तो ठीक है, 100% ही होना चाहिए। अगर 90 हो तो फिर भी ठीक है। ठीक है, इसका पेमेंट विंडो देखें 1 आवर, और इसके अंदर जो है हाउ मच टाइम यू हैव फॉर पेइंग परचेज एंड मेकिंग पेमेंट डन आफ्टर सेंडिंग द ट्रेड रिक्वेस्ट। इतने घंटे के, यानी 1 घंटा 30 मिनट के अंदर अंदर आपको पेमेंट वगैरह सब कुछ करना होगा, उसको सेंड करना होगा। ठीक है, मैं पेपाल के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं जल्दी से जल्दी भी कर सकता हूँ। यहाँ पर इसके कंप्लीट डिटेल वगैरह भी दिया गया। ये ट्रेडर जो है ये कौन है, इसका कंप्लीट नो वेटिंग टाइम, वी आर ऑलवेज रीचेबल एट द कॉन्टेक्ट बिलो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन अब आप खरीद रहे हो तो आपको यहाँ पर करना ये होगा कि साइन इन होने के बाद आप जो चूज करेंगे उसके बाद ये कहेगा कि यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी बिफोर यू, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा प्रोसीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। यहाँ पर आपको बिल्कुल सेफ है, कुछ भी आपको डरना नहीं है, हम सिर्फ खरीद रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है आपको अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या पासपोर्ट जो भी आपके पास, या लाइसेंस कार्ड कुछ भी है वो आपको देना होगा अपने आईडी के तौर पर, प्रूफ करने के तौर पर। कुछ भी आपको यहाँ पर प्लीज हैव योर आईडी कार्ड। तो उसके लिए उसके बाद आप करेंगे स्टार्ट पर ये मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हो, पासपोर्ट जो है दे सकते हो। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड दे देता हूँ अपना। ठीक है, अब चूज फाइल करने के बाद मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। आप अपना अपलोड करें, अगर आपके पास है तो आप किसी और का भी अपलोड कर सकते हैं, उसी मुताबिक जो है कोई मसला नहीं है। उसके बाद हम कर देंगे कन्फर्म। ठीक है, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब नेशनल आइडेंटिटी कार्ड देने के बाद यहाँ पर आपको जिसका भी आपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिया होगा उसका पिक्चर तो उस पर कार्ड पर लगा होगा, तो यहाँ पर उसी का फोटो आपको देना है। ठीक है, तो उसी का फोटो आप यहाँ पर दे दें। अब यहाँ पर ये वेरीफाई कर रहा है आपके इमेज क्वालिटी को, कोई अच्छा इमेज क्वालिटी होना चाहिए। तो दोस्तों आईडी प्रूफ देने के बाद एक बार आईडी को साइन आउट करना पड़ता है, फिर उसके बाद साइन इन करना पड़ता है दोबारा से। मेरा जो आईडी है वो वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि मैंने न्यू आईडी बनाया था और फर्स्ट टाइम मैंने अपना आईडी कार्ड और क्लीन पिक्चर दिया था। अब याद रहे जिसका आईडी कार्ड आप देंगे और जिसका आप पासपोर्ट देंगे उसका एक पिक्चर भी आपको वहाँ पर वेरिफिकेशन सेक्शन में अपलोड करना पड़ता है। लगभग 2 या 5 मिनट के अंदर अंदर आपका आईडी जो है वो एक्टिव हो जाता है। बगैर वेरिफिकेशन के आप यहाँ कुछ खरीद नहीं सकते और ना ही आप यहाँ पर कुछ बेच सकते हैं। यहाँ पर दोबारा हम टाइप करते हैं 20 USD US डॉलर में, कंट्री यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पर जो कंट्री आप चूज करेंगे वहीं के ट्रेडर्स आपको दिखाएगा। मेरे को यूनाइटेड स्टेट के ट्रेडर्स दिखा रहा है। मैं यहाँ पर पेपाल के थ्रू, यहाँ पर आप देखें लगभग सभी हैं, मैं पेपाल के थ्रू यहाँ पर पेमेंट करना चाहता हूँ। उसके बाद सर्च, और यहाँ पर आ गया। ये बदलते रहते हैं, एक नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वही चूज करना है जिसमें 100% और ग्रीन शो हो रहा हो। उसके बाद बाय, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो इनको हम कन्वर्ट करते हैं PKR में, देखते हैं कितना बनता है। ये कभी कम भी होते हैं, कभी ज़्यादा भी होते हैं। ठीक है, PKR BTC टू PKR यानी पाकिस्तानी रुपीज़ में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। ठीक है, वही है। अब उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपको करना होगा साइन इन, अगर आपने आईडी बनाकर वेरीफाई किया है तो। ओके जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो आईडी है वो लगभग वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूर आइडेंटिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। यहाँ पर मैसेज आ जाएगा आपके पास
और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं देखता हूँ कि ये कितने बनते हैं मेरे पाकिस्तान रुपीज़ में। हमें देखना पड़ता है क्योंकि ये कोई ज़्यादा देता है कोई कम देता है, उसी मुताबिक आपको देखना पड़ता है। PTC to PKR ये थोड़ा कम बन रहा है लेकिन मसला नहीं है। कोई सेलर ज़्यादा देता है, कोई सेलर कम देता है। यहाँ पर जिस सेलर से आप खरीदते हैं उसका नाम लिखा होता है, जो पेमेंट आप करते हो जिसके थ्रू वहाँ पर वो पेमेंट लिखा होता है। आपको ये फीडबैक देखना होगा, फीडबैक स्कोर जिसका 100 होगा उसी से आप खरीदेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेडर जो है, ये ट्रेडर $20 से लेकर $120 तक बिटकॉइन सेल करता है। पेमेंट विंडो आप देखें। ओके, यहाँ पर आप मज़ीद चाहें पढ़ सकते हैं कि इसने क्या क्या लिखा हुआ है। जो हमसे भेज रहा है, जो सेलर है, उसने लिखा है न्यू ब्राउज़र आर वेलकम, सिंपली ओपन द ट्रेड, मस्ट अपलोड पिक्चर ID पासपोर्ट और न्यू अपलोड सेल्फी होल्डिंग ID पासपोर्ट, कुछ इस तरीके का यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर हम इसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। यहाँ पर आप देखें यूर रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो चुका है। और यहाँ पर अब रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद हम यहाँ पर जो सक्सेस आ जाए उसके बाद हम इससे बात करते हैं कि हाय, ठीक है। अब जो है इसको 20 USD का रिक्वेस्ट चला गया है, इसको रिक्वेस्ट मैंने सेंड कर दिया। अब ये जवाब देना चाहिए, जवाब देने के बाद ही मैं इसको पेमेंट करूंगा, ठीक है। अब इसके अकाउंट से इतना बिटकॉइन कट चुका है, ठीक है। अब मुझे ये जवाब देगा, उसके बाद ही मैं इसको पेपाल के थ्रू करूंगा पेमेंट, क्योंकि मुझे इसका पेपाल का ID भी चाहिए होगा पेपाल में, जब अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो। याद रहे कि जब भी आप उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हो तो उसके बाद सेंड टू मैसेज जो भी आपका ट्रेडर होता है उससे आपको बात करना है कि जहां पर, यानी अगर आप JS Cash के थ्रू करते हो उससे आपको नंबर मांगना है, ठीक है। अगर आप किसी और चीज़ के थ्रू करते हो तो उससे बात करें, जो भी वो उसका पेमेंट मेथड होगा वो आपको बता देगा कि यहाँ आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है जी। अब जो है यहाँ पर आपको वेट करना पड़ता है ताकि जो सेलर है वो आपको जवाब दे, जो भी आप उससे मांगेंगे, जहाँ पर भी आप पेमेंट करेंगे। आमतौर पर आप पेटीएम नंबर वगैरह मांगते हो कि यहाँ पर हमें पेमेंट करना है, या तो आप चाहते हो तो बैंक के थ्रू आप पेमेंट करते हो, उसी मुताबिक ये बताएगा अपना पेपाल ID। तो मैं इसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा, फिर जाकर ये पेमेंट को रिलीज़ करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अकाउंट से ये कट चुका है अभी। जब मैं इसको स्क्रीनशॉट सेंड करूँगा तो ये मेरे वॉलेट में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारा जो वॉलेट है अभी बिल्कुल ज़ीरो है, कोई भी बिटकॉइन इसके अंदर नहीं है। अब फिर ये जो वॉलेट में जो बैलेंस हमारा बिटकॉइन आएगा उससे हम CC को बाय करेंगे, ठीक है, जो बैलेंस हमारे पास आएगा। क्योंकि आप जब भी CC खरीदने जाते हो तो वहाँ पर नॉर्मल पेमेंट मेथड इस्तेमाल नहीं होता, जैसे कि आपका पेपाल हो गया और जो भी होता है ईजी पैसा है, पेटीएम है, वहाँ पर ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती। जितने भी इलीगल काम होते हैं वहाँ पर हर जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। बिटकॉइन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, इसीलिए बिटकॉइन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। ये लोकल बिटकॉइन में आप पैसा मंगवा भी सकते हो, पैसा सेंड भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। बिटकॉइन ये आपका एक ID बन जाता है, यहाँ पर आपका एक जो है एक कंप्लीट एक नंबर बन जाता है बिटकॉइन का, जहाँ से आप रिसीव भी कर सकते हो और आप चाहते हो तो सेंड भी कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको बिटकॉइन सेंड करना है, जिसके भी एड्रेस पर आपको सेंड करना है। लेकिन आपके अकाउंट में बिटकॉइन होना चाहिए, तो इसीलिए हम बिटकॉइन को खरीद रहे हैं। फिलहाल तो ये सेलर जो है अभी तक जवाब नहीं दे रहा, जवाब देगा तो ये अपना ID देगा, उसके बाद मैं इसको करूँगा पेमेंट करने के बाद ये बिटकॉइन करेगा रिलीज़। खैर ये तो जवाब नहीं दे रहा, लगता है ऑनलाइन नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो 8 मिनट्स अगो। तो अब क्या करेंगे इसको कैंसिल, ठीक है। किसी और को सेलेक्ट कर लेंगे, मेथड्स वही रहेगा, फिर उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। दोबारा किसी और ट्रेडर को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन नहीं है और हमें जल्दी से जल्दी चाहिए, तो हम कर देते हैं यहाँ पर। आप चाहो तो वेट भी कर सकते हो 10 से 15 मिनट तक, ताकि ये जवाब दे दे। हम कैंसिल द ट्रेड कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन ये आपको पहले करना पड़ेगा। आप पेमेंट करने से पहले आपको ये कैंसिल करना पड़ेगा। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है तो कर देते हैं इसको कैंसिल, किसी और को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर हैं जो बिटकॉइन बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं इसको कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद किसी दूसरे को चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये इसने जवाब दे दिया है और ये कह रहा है कैन यू प्लीज अपलोड अ सेल्फी ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अब ये जो है डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो उसके लिए अगर जो भी है आपके पास वो पकड़कर उसका एक सेल्फी लेकर इसको सेंड कर दो, ठीक है। जैसे हम करेंगे, ठीक है जी। अपना जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है, जो भी आपने दिया होगा आइडेंटिफिकेशन के दौरान, उसी को पकड़कर एक सेल्फी आप वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने कर दिया है उसको सेंड।
अपना आईडी कार्ड जो है उसको हमने कर दिया है सेंड। देखते हैं कि एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो यहाँ पर आप देखें इसने एक आईडी दे दिया मुझे। वेरीफाई करने के बाद जब मैंने इसको अपना वो सेंड किया, अपना NIC नंबर जो है मेरा वो मैंने सेंड किया। थैंक यू प्लीज सेंड टू दिस। देखें यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि शुक्रिया, वेरीफाई हो चुके हो, आपको सेंड करना है $20 इस आईडी में। तो मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ पर पेपाल से इस आईडी में पैसा सेंड करूंगा। ठीक है, मैं पेपाल से इस आईडी पे पैसा सेंड करूंगा। मैं जाऊंगा यहाँ से पेपाल की आईडी पर। ठीक है, जो मेरा पेपाल का अपना आईडी है उसमें बैलेंस है। मैंने पेपाल का मेथड चूज किया है। अगर आप चाहें तो पाकिस्तानी ट्रेडर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैंने अभी किसी और के जो यूनाइटेड स्टेट के ट्रेडर को चूज किया है, क्योंकि मैं पेपाल के थ्रू ही पेमेंट कर रहा हूँ। तो उसने मुझे ये सेंड कर दिया। उसके बाद मैं इसको पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आई हैव पेड पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, इस सेक्शन को एक्सेप्ट जो है स्किप कर दूंगा, क्योंकि पेपाल के मैं आपको अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा सकता पेपाल के अंदर, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। बाकी मेथड सब आपके सामने, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये हमारा लास्ट स्टेप है। पेमेंट करने के बाद उसको पेड पर क्लिक करना है बस। ओके जी, तो मैंने क्या कर दिया है कि पेड हो चुका है, पेमेंट हमने कर दिया। वेटिंग फॉर सेलर टू कंफर्म योर पेमेंट। अब पेमेंट करने के बाद मैंने पेड पर क्लिक किया। पेड पर क्लिक करने के बाद जो है अब ये हमें वेट करना होगा। मैं इसको एक मैसेज कर देता हूँ कि पेड, और अब जो है ये करेगा उसको रिलीज। ठीक है, $20 मैंने इसको पेमेंट कर दिया है। ओके जी, तो हमारा बिटकॉइन जो है वो रिलीज हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई मेरी इससे, और इसने कहा कि वेट करें। फिर उसके बाद मैंने पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड किया। आप सेंड कर दें तो ज़्यादा जल्दी करेगा ये। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर इसने हमारा पेमेंट कर दिया रिलीज। हमारा पेमेंट आ चुका है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसके फीडबैक में हम चले जाते हैं यहाँ पर, और उसके बाद जो है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम दे देते हैं इसको एक फीडबैक दे देते हैं। फीडबैक ये ऐड हो जाता है कि ये यानी ये ट्रस्टेड है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ टाइप करते हैं, ग्रेट एंड फास्ट, अपडेट कर देते हैं। फीडबैक देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें बिटकॉइन हमारे ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने आ गया है हमारे अकाउंट में बिटकॉइन ऐड, जो हमने खरीदे थे वो बिटकॉइन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब जैसे ही आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद वो कंफर्म करता है कि आपका पेमेंट आया है कि नहीं आया। जहाँ से भी आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद कंफर्म करने के बाद वो बिटकॉइन को रिलीज कर देता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके जी, तो उसके बाद जो है ये सब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा बिटकॉइन वॉलेट में ऐड हो चुका है। ठीक है, अब हम जो है जहाँ पर भी अपना बिटकॉइन सेंड करना चाहें वहाँ पर हम कर सकते हैं। अब इन्हीं बिटकॉइंस को इस्तेमाल करके हम CC खरीदेंगे। ठीक है, यहाँ पर होगा CC का एड्रेस, फिर बिटकॉइन अमाउंट, और उसको हम कर देंगे यहाँ से कंटिन्यू, और उसके बाद सेंड हम कर देंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करते हैं। इसमें हमने सीखा कि किस तरीके से सिक्योरली बिटकॉइन खरीदा जा सकता है। जैसे कि आपने देखा, मैंने उसको पेमेंट किया, उसने मुझे बिटकॉइन दिया। यहाँ पर देखें इन योर वॉलेट, मेरे वॉलेट में इतने बिटकॉइन मौजूद हैं जो पाकिस्तानी रेट में होते हैं। यहाँ पर हम करके देख लेते हैं BTC कितने होते हैं यहाँ पर, 2000 समथिंग। अब इसमें ये होता है कि कुछ जो ट्रेडर्स होते हैं वो आपको 100-200 कट कर देते हैं, कुछ ज़्यादा देते हैं, उसी मुताबिक होता है, क्योंकि हर ट्रेडर यहाँ पर अलग अलग होता है। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा बिटकॉइन देता है, उसी मुताबिक होता है। लेकिन हमने वही चूज़ किया जो हमें फास्ट पेमेंट करे, जो हमें फास्ट जो है रिलीज़ कर दे। कोई ज़्यादा देर लगाता है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता है, जिस तरीके से शुरुआत में आपने देखा। फिर मैंने दूसरा जो है ट्रेडर चूज़ किया। तो ये होता है पूरा प्रोसेस। याद रहे कि आपको लोकल बिटकॉइन का जो ईमेल और पासवर्ड है उसको भूलना नहीं है। उसको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका ईमेल और पासवर्ड है उसको याद रखना है। ठीक है, आपका वॉलेट में बिटकॉइन है, मौजूद है। अब आप जहाँ चाहो इसको खर्च कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर बिटकॉइन को इलीगल कामों के लिए खर्च किया जाता है। तो यहाँ पर सेंड और रिसीव भी आप कर सकते हो। रिसीव करना चाहो तो यहाँ पर आप क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको एक पूरा जो है बिटकॉइन एड्रेस दिया जाता है। जो भी आप पर बिटकॉइन सेंड करेगा, आप उसको ये एड्रेस दे दें। ठीक है, आपके अकाउंट में बिटकॉइन ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें देखेंगे किस तरीके से हम CC खरीद सकते हैं, क्रेडिट कार्ड खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी स्टेप है कार्डिंग का। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर बात मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।